ड्रामा बहुत ही ज्यादा नाज़रीन सामने इंटरेस्टिंग हो चुका है। बारी जो को प्रीशो को तलाक देने का सोच ही चुका था, लेकिन अब क्या, दूध का दूध और पानी का पानी साफ सामने आ चुका है। बारी का बाप बारी के पास आएगा और आके कहेगा कि क्या सोच रहे हो, जाओ बच्ची को प्रीशे को घर लेके आओ। अब बारी ये सोच रहा है कि प्रीशे के घर में किस मुंह से जाए, प्रीशे को लेके आए। उधर दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे, बारी प्रीशे को घर में कॉल करता है। प्रीशे की माँ फोन उठाती है और वो बारी का मोबाइल लेके प्रीशे के पास आएगी, लेकिन प्रीशे ने बात करने से साफ इनकार कर दिया और फोन अभी लगा ही हुआ था। प्रीशे ने अपनी माँ से कहा कि उसे कहे मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, और दूसरी बात, मेरा मुतालबा है कि मुझे बहुत जल्द तलाक चाहिए, मैं भी ऐसे शख्स से तलाक लेना ही चाहती हूँ और आज़ादी चाहिए मुझे ऐसे लोगों से। मुझे कोई शौक नहीं कि आए दिन मेरे किरदार के ऊपर कोई मुझे बद किरदार कहे, और नहीं रहना मुझे बारी जैसे इंसान के साथ जो अपनी बीवी के किसी दूसरे लड़कों के साथ बदनाम करे। और माँ, आप बारी से कह दें मुझे तलाक फौरी तौर पे चाहिए, मुझे नहीं उसके नाम के साथ नाम जोड़ना। वाह भाई वाह। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे, रोमैसा अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। दूसरों की टांगों का, यानी कि अलीजे की टांगों अपाहज लुल्ली लंगड़ी ताने देना और उसके अपाहज का मजाक उड़ाना, आखिरकार वो हो चुका है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। रोमैसा का छोटा बेटा अब अपाहज हो चुका है, टांगे माजूर हो चुकी हैं, बिल्कुल बेजार हो चुका है। और अलीजे की ही वही कार, व्हील चेयर अब रोमैसा का बेटा यूज कर रहा है। इसको कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, और इसको कहते हैं कि किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, यानी कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है, पता नहीं किस वक्त पर जाए। रुमैसा की सारी मक्कारियां, चालाकियां, होशियारियां बिल्कुल सामने आ चुकी हैं, और अब आलम साहब ने भी रुमैसा के साथ रहने से इनकार कर दिया है, बल्कि कह दिया है ऐसी औरत के साथ नहीं रहना मुझे, निकल जाओ मेरे घर से, ऐसी घटिया औरत। रुमैसा रो रो के माफी मांग रही है आलम साहब से कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका और आपकी बेटियों का बहुत ही ज्यादा दिल दुखाया, इस घर को बर्बाद करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आलम साहब मुझे माफ कर दीजिए, अगर आप मुझे निकालेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। उधर दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे, जब आलिम साहब रुमैसा को घर से निकाल रहे होते हैं और उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ रहे होते हैं, और आ गई वही आलम साहब की पहली बीबी ज़ुबैदा बेगम। उसने आके आलम साहब से समझाया कि बात सुने, सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती और जवानी और खुशी में तो सब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ साथ होते हैं, मज़ा तो तब होता है कि मुश्किल वक्त में भी किसी के साथ खड़ा हो। आलम साहब, अगर रुमैसा ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है और अगर आप भी वैसे ही करेंगे तो आप में, हम में और रुमैसा में क्या फर्क रहेगा। आलम साहब प्लीज आप उसको माफ कर दीजिएगा, कहीं मत निकालिएगा। आपकी बीवी इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान है और उसका बेटा अपाहज हो चुका है। जुबैदा ने रुमैसा को देखते हुए आलम साहब से कहती है कि मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, जब लोगों की मक्कारियाँ, होशियारियाँ और चालबाजियाँ भी करता है तो उस माँ के ऊपर क्या बीतती है, ये सब कुछ मैंने सीख लिया है, और मेरे ऊपर वार करने वाली कोई और नहीं थी रुमैसा, बल्कि तुम थे। अब मैं तुम्हें बताऊंगी, तुझ में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। तुमने जो हमारे साथ किया वो सो किया, लेकिन अब हम जो तुम्हारे साथ करेंगे तुम भी याद रखोगी। जुबैदा का कहने का मतलब था, तुमने हमारे साथ बुरा किया लेकिन अब हम तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि किसी को बुरे वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जुबैदा ने आलम साहब से कहा कि बुराई से नफरत करो, बंदे से नफरत नहीं करनी चाहिए। खैर, आलम साहब को एक दफा और यकीन हो चुका है कि जुबैदा दिल की किस कदर अच्छी है। आलम साहब रुमैसा से कहेंगे कि सुन लो और देख भी लो, तुमने इसके साथ क्या किया, और उसका हुस्न ज़र्फ देखो कि वो तुम्हारे साथ क्या कर रही है। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे, रुमैसा जुबैदा के पास आएगी, उसके पाँव पकड़ के माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, और जुबैदा आगे से कहेगी कि मैंने तुम्हें पहले दिन ही से माफ़ कर दिया था, वो तो सब नसीब की बात थी। खैर, तुम अपने बेटे के लिए दुआएं किया करो।